सर्वेभ्य छात्रेभ्य नमो नमः। आज हम कक्षा 6 का चतुर्थ पाठ विद्यालय आरंभ करने जा रहे हैं। इस पाठ को आरंभ करने से पूर्व हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने सबसे पहले जाना कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। फिर आपने पढ़ा कि संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक व्यक्ति के लिए एक वचन, 2 व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराने के लिए द्विवचन और बहुत सारी चीज़ों का, 2 से अधिक चीज़ों, वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों का बोध कराने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आज हम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। पाठ का आरंभ करने से पूर्व जानिए कि पुरुष कितने होते हैं। संस्कृत में पुरुष भी 3 होते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। देखिए, हिंदी में भी इसे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष ही कहते हैं, लेकिन आप इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। ठीक है। और दूसरा है मध्यम पुरुष, इसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में हम इसे मध्यम पुरुष ही कहते हैं। और उसके बाद है तीसरा उत्तम पुरुष, और जिसे कि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन। ये पर्सन वो पर्सन है, जैसे आप मैं बात कर रहे हैं। आज किसके बारे में बात कर रहे हैं? पुरुष के बारे में। ठीक है। तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपने नाम के स्थान पे मैं सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। मैं या मैं अपने लिए हम का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, मैं हम का प्रयोग करते हैं अपने लिए, और जिससे बात करते हैं उसके लिए तुम या आप का प्रयोग करते हैं, और जिसके बारे में बात करते हैं उसके लिए हम वह का, वह, वे इत्यादि का प्रयोग करते हैं। यह, ये, वह, वे। ठीक है। तो इन्हीं सर्वनामों को हमने पुरुष में बांटा है। पहला है सबसे पहले प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, जिसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। ही, शी, इट। आप इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं ही, शी, इट। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके लिए मैं आपके नाम की जगह पर क्या प्रयोग करूँगी? यू, आप, तुम। इंग्लिश में यू बोलेंगे, हिंदी में तुम या आप बोलेंगे। संस्कृत में हम इसके लिए अभी आपको सर्वनाम बताएंगे, उन सर्वनामों का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है उत्तम पुरुष, जैसे मैं अपने नाम के स्थान पर मैं अपने लिए मैं या हम इत्यादि का प्रयोग करते हैं हम आपस में अपने नाम के स्थान पर, तो वो होता है उत्तम पुरुष। ठीक है। तो बात करने वाला वक्ता जो है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, उत्तम पुरुष होता है, और जिससे वो बात कर रहा है वो होता है हमारा मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, और हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो होता है हमारा थर्ड पर्सन, प्रथम पुरुष या फिर अन्य पुरुष। इन तीनों नामों का हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए आगे इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, और इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। ठीक है। देखिए, अब इसे भी हमने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 भागों में बांटा हुआ है। अब जो व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर वो एक व्यक्ति है तो उसके लिए एक वचन का प्रयोग करेंगे। अगर वो 2 लोग हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ तो उसके लिए द्विवचन का प्रयोग करेंगे, और वो बहुत सारे हैं तो उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखिए, वह पढ़ता है। मैं आपसे बात कर रही हूँ कि वह पढ़ता है। मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप मध्यम पुरुष हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, और मैं प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष या थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ कि वह पढ़ता है। अब संस्कृत में वह के लिए, पुरुष के लिए सह का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारा सर्वनाम पुल्लिंग है, पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है, तो संस्कृत में हम उसके लिए वह के स्थान पर सह सर्वनाम पद का प्रयोग करते हैं। ठीक है। पढ़ना के लिए पठ धातु का इस्तेमाल होता है संस्कृत में। पढ़ना, पढ़, तो उसके लिए धातु कौन सी है? धातु बोलते हैं क्रिया को, के मूल रूप को। तो वहाँ पे संस्कृत में क्या होता है? पढ़ना के लिए पठ। पढ़ता है के लिए यहाँ पर, क्योंकि सा हमारा सर्वनाम क्या है? सा है, कर्ता हमारा सा है, तो पढ़ना पठ धातु के साथ हम ती प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ठीक है। एक वचन है सह,
और उसके बाद पढ़ना क्रिया है, उसके साथ ती प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो सहा पठती। देखिए इंग्लिश में हम वह के लिए क्या यूज़ करते हैं, ही। ठीक है, पुरुष है, बॉय है, तो मेल है, तो इसके लिए हम ही का यूज़ करते हैं ना इंग्लिश में। हिंदी में तो हम वह ही बोलते हैं, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो सबको वह बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें अलग से यहाँ पे हमें पता लग जाता है कि ये पुरुष है या स्त्री है। हम क्रियापद से पता लगा लेते हैं हिंदी में, लेकिन यहाँ पर हमें सर्वनाम पद से ही पता लग जाता है कि वो पुरुष है या फिर स्त्री है। यहाँ पे देखिए सह दे रखा है, तो यानी कि सा यानी किसके लिए प्रयोग होता है, पुरुष के लिए। ठीक है, उसके बाद दो लड़के हैं, दो पुरुष हैं, तो वे दो पढ़ते हैं। तो वे दो के लिए यहाँ पर क्या सर्वनाम प्रयोग होता है, तव। तव पढ़ना के लिए मैंने बताया कि पठ धातु होती है, पीछे से तह प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया, पठतः। ठीक है, तौ पठतः, इसका अर्थ है वे दो पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्या, वे सब पढ़ते हैं। वे सब के लिए यहाँ पर ते का प्रयोग हुआ है, और पढ़ते हैं के लिए पढ़ के लिए मैंने बताया था ना, पठ धातु होती है और पीछे से अंति प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, पठंती। वे सब पढ़ते हैं के लिए क्या होगा, ते। वे सब के लिए कौन सा सर्वनाम पद है, ते। ये पुल्लिंग में होगा केवल, यहाँ पे जब पुरुष की बात हो रही है तो केवल इसको पुल्लिंग में बहुवचन में प्रयोग करेंगे, सा तौ ते। ठीक है, सा का अर्थ है वह, तौ का अर्थ है वे दो, और वे सब के लिए ते। ठीक है, और एक वचन में पठती, दो लोगों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे पठतः, पीछे तह प्रत्यय, क्रिया अलग भी हो सकती है लेकिन प्रत्यय यही नजर आएगा, द्विवचन में तह। पठंती अंति, पीछे से बहुवचन में अंति। ठीक है, अब स्त्री की बात करते हैं, स्त्रीलिंग शब्द है, वह पढ़ती है। किसी स्त्री की बात कर रहे हैं तो वह स्त्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर आ गया वह के स्थान पर सा। ठीक है, पठती पढ़ती है, पढ़ने के लिए पठ धातु, पीछे से ती प्रत्यय। ठीक है, एक वचन है इसलिए ती प्रत्यय। और वे दो पढ़ती हैं, तो वे दो के लिए यहाँ पर स्त्रीलिंग में ते सर्वनाम का प्रयोग होता है। देखिए पुरुष था तो तौ लिखते थे वेदों के लिए, और स्त्री हैं तो वेदों के लिए ते। ठीक है, और पढ़ना के लिए पठ धातु, पीछे तह प्रत्यय जुड़ा तो पठतः, इसका अर्थ है वेदो पढ़ती हैं। तहा पठंती, तह का अर्थ है वे सब। देखिए यहाँ पर पुरुष के लिए प्रयोग कर रहे थे वे सब का, तो उसके लिए ते, और यहाँ पर वे सब पढ़ती हैं, स्त्रियों की बात कर रहे हैं तो तह। ठीक है, पढ़ती हैं के लिए पठंती। ठीक है, पढ़ना के लिए पठ धातु, पीछे से बहुवचन है तो अंति प्रत्यय जुड़ा, क्या बन गया, पठंती। ठीक है, ये सर्वनाम का भेद आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे पुरुष के लिए वह का प्रयोग था तो क्या आ गया था, सा। जैसे इंग्लिश में हम ही का यूज़ करते हैं, और ऐसे संस्कृत में हम बॉय के लिए सह का यूज़ करते हैं, और गर्ल के लिए सा का। जैसे इंग्लिश में शी का करते हैं, ऐसे संस्कृत में सा। अब दो लड़कों की बात कर रहे हैं तो ताऊ, और दो लड़कियों की बात कर रहे हैं तो ते, और बहुत सारे लड़कों की बात कर रहे हैं तो वे सब की बात कर रहे हैं, बॉयज़ की बात करें बहुवचन में पुल्लिंग में तो ते, और स्त्रीलिंग में बहुत सारी लड़कियों की बात कर रहे हैं तो ता। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखिए क्लियरली आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखिए, अब कभी कभी सर्वनाम का प्रयोग ना करके हम संज्ञा का भी प्रयोग कर लेते हैं, नाम का भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे राम लिख दिया यहाँ पे, तो राम लिख दिया, किसी का नाम आ जाए तो भी प्रथम पुरुष अन्य पुरुष का इस्तेमाल होगा। प्रथम पुरुष में रामः, राम लिख के पीछे विसर्ग रामः। जाता है, जाने के लिए कौन सी धातु होती है संस्कृत में, गम धातु। गम धातु के जब हम रूप बनाते हैं तो गच्छ हो जाता है। ठीक है, तो गम को गच्छ लिखते हैं जब रूप बनाते हैं, तो जाना के लिए गम धातु है और गच्छ रूप बना रहे हैं तो गच्छ। अब राम एक व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अन्य पुरुष है तो ती प्रत्यय जुड़ गया, तो क्या बन गया, रामः गच्छति। ठीक है, उसके बाद है
दो राम जाते हैं, दो रामों की बात कर रहे हैं तो दो राम के लिए है रामौ। जैसे यहाँ पुरुष था, पुल्लिंग था, यहाँ ताऊ था, ता में औ की मात्रा थी, ऐसे यहाँ पे राम में औ की मात्रा लगी, रामौ, दो रामों की बात कर रहे हैं। जाते हैं तो गम धातु गच्छ रूप बनेगा, गच्छ, और जाते हैं दो व्यक्ति हैं तो ता प्रत्यय। ठीक है। सब राम जाते हैं, सब राम के लिए रामः, जाते हैं के लिए गच्छन्ति, रामः गच्छन्ति। अब कोई स्त्री है तो उसका नाम का सर्वनाम जरूरी नहीं है कि हमेशा हम सर्वनाम का ही प्रयोग करें, कभी कभी नाम का भी कर सकते हैं। तो लता, लता आ जाए तो लता नृत्यति, रमा आ जाए तो रमा, जो भी नाम है उसको स्त्री का यहाँ पे वो नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लता उदाहरण ले लिया, लता नृत्यति, नाचती है, नाचने के लिए नृत्य धातु होती है संस्कृत में, तो नृत्यति ये इसका रूप बन गया, धातु रूप, लता के साथ ती प्रत्यय, नृत्यति। एक लड़की की बात हो रही है ना तो ती प्रत्यय। आप बहुत सारे दो लड़कियों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो लता नाचती हैं तो लते, लता का क्या बन गया, लते, नाचती हैं के लिए नृत्यतः, और सब लता के लिए लताहा। जैसे यहाँ पे ताहा था ना, ताहा पीछे विसर्ग आ गई, जैसे लता लिख के पीछे विसर्ग आ गई, लताहा, सब लता के लिए, नाचती हैं के लिए नृत्यन्ति। तत्फलम पतति, वह फल गिरता है। देखिए नपुंसकलिंग में आप क्या करते हैं, जब नॉन लिविंग थिंग के लिए वह शब्द का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या होता है, इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही हमारी संस्कृत में भी हम वह के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए तत् का यूज़ करते हैं। ठीक है। फलम, फल के लिए लिखेंगे फलम, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, फलम, फल को लिखेंगे फलम। गिरता है, गिरने के लिए पत धातु होती है, पत, तो उसमें ती प्रत्यय जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, गिरता है, पतति। तत् फलम पतति, वह फल गिरता है। ते फले पततः, दो फलों की बात कर रहे हैं, वे दो। अब यहाँ पे जैसे इट का यूज़ हुआ था, यहाँ पे तत्व हुआ था, यहाँ पे द्विवचन में वे दो के लिए ते। ठीक है। वे दो फल, दो फलों की बात करें, फले पततः, गिरते हैं, वे सब फल गिरते हैं, वे सब के लिए क्या आ गया, तानी, फलों के लिए फलानी, गिरते हैं के लिए पतंती। ठीक है। तो ये हमारा था प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष या थर्ड पर्सन। ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है सेकंड पर्सन, जैसे कि जिससे हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप क्या हैं, सेकंड पर्सन। ठीक है। अभी मैं जिसके बारे में बात कर रही थी वो था हमारा थर्ड पर्सन, यानी कि प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। ठीक है। और अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको क्या बोल रही हूँ, मध्यम पुरुष। आपसे बात हो रही है, आप हमारे लिए मध्यम पुरुष, सुनने वाला श्रोता मध्यम पुरुष होता है। ये भी अगर एक व्यक्ति है तो एक वचन का प्रयोग होगा, दो हैं तो द्विवचन का, और बहुत सारे हैं तो बहुवचन का। ठीक है। अब देखिए उदाहरण, तुम पढ़ते हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि तुम पढ़ते हो, तुम के लिए यहाँ पे कौन सा सर्वनाम प्रयोग होता है, त्वम। यहाँ पे चाहे ये स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए एक ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ये पुरुष पुल्लिंग या स्त्रीलिंग अलग अलग नहीं होते, एक ही सर्वनाम प्रयोग करते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री, दोनों के। तुम पढ़ते हो, तुम के लिए त्वम, पढ़ते हो, पढ़ मैंने बताया था पढ़ धातु। अब त्वम के साथ सी प्रत्यय लगता है। ठीक है। सी या फिर कई कई जगह पर कुछ धातुओं के साथ शी भी हो जाता है। ठीक है। वो आप अभी आगे अभ्यास में देखिएगा, मैं आपको समझा दूँगी इस बारे में। तो तुम पढ़ते हो, तुम के लिए कौन सा सर्वनाम है संस्कृत में, त्वम। इंग्लिश में आप यू बोलते हैं जिसे, हिंदी में तुम और संस्कृत में त्वम। पढ़ते हो, अब त्वम है तो उसके साथ सी प्रत्यय लगेगा धातु में, पठ सी। ठीक है। अब तुम दो व्यक्तियों की बात करें, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों के लिए संस्कृत में कौन सा सर्वनाम प्रयोग होता है, युवा। ठीक है। संस्कृत में दो व्यक्तियों के लिए, जैसे दो व्यक्तियों की से बात हो रही है तो तुम दोनों की बात हो रही है तो उनके लिए युवा।
और इसके साथ युवाम के साथ कौन सा प्रत्यय लगता है? थ प्रत्यय। थ में पीछे विसर्ग, धातु लगेगी उसके पीछे थ प्रत्यय, क्योंकि यहाँ पे युवाम है तो उसके पीछे थ प्रत्यय धातु के साथ। पठ धातु है तो पठ था, ठीक है। यूयम, तुम सब पढ़ते हो, तुम सब के लिए संस्कृत में कौन सा सर्वनाम है? यूयम। पढ़ते हो के लिए पठथ, पठथ, इसमें विसर्ग नहीं है, बहुवचन में विसर्ग नहीं है, द्विवचन में विसर्ग है, ठीक है। और उदाहरण देखिए, तुम जाते हो, तुम के लिए त्वम, जाते हो, जाने के लिए मैंने बताया गम धातु होती है, रूप बनाते तो गच्छ हो जाता है। और तुम के साथ कौन सा प्रत्यय लगता है? सी प्रत्यय, तो त्वम गच्छसि, ठीक है। युवाम के लिए था प्रत्यय लगता है युवाम के साथ, तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों के लिए युवाम, जाते हो के लिए गच्छथः, ठीक है। और तुम सब जाते हो तो तुम सब के लिए यूयम, जाते हो के लिए गच्छत, ठीक है। आगे देखिए, तुम खेलते हो, खेलने के लिए कौन सी क्रिया होती है संस्कृत में? क्रीड, क्रीड धातु होती है, ठीक है। तुम के लिए त्वम, अब त्वम है यहाँ पर तो पीछे धातु के कौन सा प्रत्यय लगेगा? सी प्रत्यय, ठीक है। तुम, त्वम, क्रीड सी, खेलते हो। युवाम, तुम दोनों, दो व्यक्तियों के लिए युवाम। क्रीडत, खेलते हो के लिए क्रीड धातु, दो व्यक्ति हैं, युवाम है, युवाम के साथ कौन सा धातु में प्रत्यय लगेगा? थ प्रत्यय, तो क्रीडथा। उसके बाद है, तुम सब खेलते हो, तुम सब के लिए यूयम, खेलते हो के लिए क्रीडत, खेलने के लिए क्रीड धातु, पीछे से थ प्रत्यय, क्योंकि यहाँ पे यूयम है, यूयम के साथ थ प्रत्यय लगेगा। फिर से देखिए, त्वम होगा तो धातु के पीछे कौन सा प्रत्यय लगेगा? सी। युवाम होगा तो थ, यूयम होगा तो थ, ठीक है। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है अभ्यास करते समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पुरुष है उत्तम पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन। मैं हूँ उत्तम पुरुष क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपने लिए मैं सर्वनाम का प्रयोग कर रही हूँ, तो बोलने वाला वक्ता होता है उत्तम पुरुष, ठीक है। तो ये भी अगर बोलने वाला एक व्यक्ति है तो एक वचन का प्रयोग करेगा, दो व्यक्ति हैं तो वो द्विवचन का प्रयोग करेंगे, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो वो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। यहाँ भी ये दोनों व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, ठीक है। ये दोनों के लिए यही सर्वनाम प्रयोग होता है। यहाँ पे अलग अलग नहीं है कि पुरुष के लिए अलग होगा, स्त्री के लिए अलग होगा, नहीं। मैं व्यक्ति, चाहे कोई पुरुष हो, वो भी अपने लिए मैं का प्रयोग करता है, और जो स्त्री हो वो भी अपने लिए मैं का प्रयोग करती है, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, कोई भी प्रयोग करे। तो मैं के लिए सर्वनाम है अहम, पढ़ना के लिए पठ धातु, आमी प्रत्यय जुड़ता है, अहम के साथ पीछे प्रत्यय जुड़ता है आमी। तो मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, अहम पठामी। अब दो व्यक्ति अपने बारे में बात कर रहे हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों के लिए आवाम, पढ़ते हैं पठावा। आवाम के साथ आवाह प्रत्यय लगता है धातु में पीछे, तो क्या हो जाएगा? पठावा। पठ, यहाँ पे हम पढ़ने की बात कर रहे हैं ना, पठ धातु है तो पठावा। और हम सब पढ़ते हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सब के लिए वयम, और वयम होगा आगे तो पीछे से प्रत्यय में कौन धातु में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? आमा। तो पठ धातु में आमा जुड़ा तो बन गया पठामा। हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामा। मैं चलता हूँ या चलती हूँ, मैं अहम चलामी। चलने के लिए चल धातु होती है, पीछे आमी, क्योंकि अहम है यहाँ पे, अहम के साथ आमी प्रत्यय जुड़ेगा, अहम चलामी। हम दोनों चलते हैं, हम दोनों के लिए आवाम, और आवाम के साथ में पीछे आवा प्रत्यय जुड़ता है धातु में ना, तो चल धातु, चलने के लिए चल धातु ही है, चलावा। हम सब चलते हैं, हम सब के लिए हो जाए वयम चलामहा, कि आमा प्रत्यय जुड़ता है वयम के साथ, तो यहाँ पे हो गया चलामा। अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ या लिखती हूँ। अहम मैं के लिए
अहम, लिखने के लिए लिख धातु, पीछे से आमी प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया, लिखामी। आवाम लिखावा, हम दोनों के लिए आवाम का प्रयोग होता है ना, लिखावा लिखते हैं। वयम लिखामा, वयम हम सब, लिखामा लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे संस्कृत में 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आशा करती हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। चलिए अब पाठ की ओर बढ़ते हैं। चतुर्थ पाठ विद्यालय, इसमें आप सर्वनाम देखते चलिएगा, जिन सर्वनामों की अभी हमने बात की। एषः विद्यालयः, एषः, इस चित्र की बात हो रही है, ये चित्र है सामने, इसके बारे में बात कर रहे हैं। यह एषः, यह के लिए क्या प्रयोग करते हैं, एषः। एषः का अर्थ है यह। विद्यालयः क्या है, ये विद्यालय। अत्र यहाँ, छात्रः छात्र, शिक्षकः अध्यापक, शिक्षकः च यानी कि और, शिक्षिकाः अध्यापिकाएं सन्ति है। अत्र यहाँ, छात्रा सभी, छात्र, शिक्षकः अध्यापक, शिक्षिकाः च और अध्यापिका सन्ति हैं। देखिए संस्कृत में क्या होता है, जब हमें और का इस्तेमाल करना होता है तो जिस शब्द से पहले, जैसे कि हम बहुत सारे 2-3 शब्द आ जाते हैं एक साथ, आम, सेब, केला और संतरा, तो अंतिम शब्द से पहले और का प्रयोग करते हैं हिंदी में ना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अंतिम शब्द के बाद में और के लिए च का प्रयोग करते हैं। जिस शब्द से पहले हमें और लगाना है उस शब्द के बाद में हम च का इस्तेमाल करते हैं। तो एषः विद्यालयः, ये चित्र में दिखा के बता रहे हैं कि यह विद्यालय है। अत्र यहाँ, छात्राः सभी छात्र, शिक्षकाः अध्यापक, शिक्षिकाः च और अध्यापिकाएं सन्ति यानी कि हैं, सन्ति का अर्थ है हैं। यह विद्यालय है, यहाँ सभी छात्र, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। ठीक है, अब अगला चित्र है, देख रहे हैं ये क्या है हमारा, इसके बारे में पढ़ते हैं। एषा, एषा यह संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एषा यह संगणक यंत्र, कंप्यूटर, कंप्यूटर को बोलते हैं संगणक यंत्र, कंप्यूटर, प्रयोगशाला यानी कि लैब, अस्ति है, यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, एतानि यानी कि ये सब, संगणक यंत्राणि यानी कंप्यूटर, सन्ति हैं, ये सब क्या हैं, कंप्यूटर हैं। अब अगला चित्र है, इस चित्र की बात कर रहे हैं। इस चित्र के बारे में क्या कह रहे हैं, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। एतत् यह, अस्माकं हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय का, उद्यानम बगीचा, अस्ति है, यह हमारे विद्यालय का क्या है, बागीचा है। उद्याने बागीचे में, उद्याने, उद्यान में सप्तमी विभक्ति लगी है, इसका अर्थ होता है बगीचे में। पुष्पाणि बहुत सारे फूल, सन्ति हैं। वयम हम सब, अभी मैंने बताया ना वयम का अर्थ क्या है, हम सब। अत्र यहाँ, क्रीडामः खेलते हैं, पठामः च और पढ़ते हैं, च का अर्थ बताया था अभी, और हम सब, वयम हम सब, अत्र यहाँ, यहाँ कहाँ, बागीचे में, क्रीडामः खेलते हैं, पठामः च और च पहले आ जाएगा, फिर पठामः पढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ना, वयम है, अगर वयम के साथ क्या आ जाता है हमारा, आमा प्रत्यय लगता है धातु के साथ, आमा प्रत्यय, तो क्रीड धातु है और पठ भी धातु है। वयम के साथ दोनों धातुओं का प्रयोग हुआ है, तो दोनों धातुओं के साथ कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, आमा प्रत्यय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको।
एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति, यहाँ सभी छात्र अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। एषा, यह संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। एतानि, ये सब संगणक यंत्राणि कंप्यूटर सन्ति हैं। एतत्, यह अस्माकं, हमारे विद्यालयस्य, विद्यालय का उद्यानं बागीचा अस्ति है। उद्याने, बागीचे में पुष्पाणि, फूल सन्ति हैं। वयं, हम सब अत्र, यहाँ क्रीडामः, खेलते हैं। पठामः च, और पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो बच्चे हैं, वो छात्र हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। छात्र है, एक छात्रा है ऋचा, एक छात्रा का नाम क्या है? ऋचा है। ऋचा पूछ रही है तव नाम किम? तव अर्थ है तुम्हारा, नाम नाम, किम क्या है? ऋचा पूछ रही है तव तुम्हारा नाम नाम किम क्या है? प्रणव, इस बच्चे का नाम है प्रणव। प्रणव उत्तर दे रहा है मम नाम, मम मतलब मेरा, नाम नाम, प्रणवः प्रणव है। तव नाम किम? तव तुम्हारा नाम नाम किम क्या है? ऋचा, अब ऋचा बता रही है मम नाम ऋचा, मम मेरा, नाम नाम, ऋचा ऋचा है। त्वं कुत्र पठसि? ऋचा पूछ रही है तुम कुत्र कहाँ, पठसि पढ़ते हो। देख रहे हैं त्वं के साथ यहाँ पठसि सी का प्रयोग है ना प्रत्यय में, ठीक है, धातु में सी प्रत्यय का लगा है। तुम कुत्र मतलब कहाँ, पठसि पढ़ते हो। प्रणव उत्तर दे रहा है अहम मैं, अत्र एव यहाँ, अत्र यहाँ, एव ही, अत्र एव का अर्थ होता है यहीं, पठामि पढ़ता हूँ। ऋचा बात करिए अहम अपि मैं भी, अत्र एव यहीं, पठामि पढ़ती हूँ, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ, मतलब दोनों एक ही विद्यालय में हैं। इदानीम अब, आवाम हम दोनं, मित्रे मित्र स्वः हैं, अब हम दोनों मित्र हैं क्योंकि दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अब हम दोनों मित्र हैं। अब शिक्षिका बात कर रहे हैं यहाँ पे इस चित्र में, देखिए ये हमारी अध्यापिका हैं और ये बच्चे हैं, ये बात कर रहे हैं आपस में। क्या बात कर रहे हैं? शिक्षिका पूछ रही है शिक्षिका छात्राः यूयं किं कुरुत? छात्राः छात्रों, यूयं तुम सब, किम क्या, कुरुत कर रहे हो। छात्रों तुम सब क्या कर रहे हो। छात्र उत्तर छात्राः आचार्ये वयं गच्छामः। छात्र उत्तर दे रहे हैं आचार्य वयं हम सब, गच्छामः जा रहे हैं। शिक्षिका यूयं कुत्र गच्छत? शिक्षिका पूछ रहे हैं यूयं तुम सब, कुत्र कहाँ, गच्छत जा रहे हो। छात्र उत्तर दे रहे हैं, छात्रा सभी छात्राएं उत्तर दे रही हैं वयं सभागारं गच्छामः, हम सब सभागार जा रहे हैं, असेंबली के लिए जा रहे हैं बच्चे। शिक्षिका युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति? शिक्षिका पूछ रही है युष्माकं मतलब कि तुम्हारी, पुस्तकानि पुस्तकें, कुत्र कहाँ, सन्ति हैं। छात्राएं उत्तर अस्माकं यानी कि हमारी, पुस्तकानि पुस्तकें, अत्र यहाँ, सन्ति हैं, हमारी पुस्तकें यहाँ आई। देखिए ये पुस्तकें लिखी बच्चों ने हाथ में दिखा रहे हैं, ये हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। अब यहाँ पे इस चित्र में क्या है, शिक्षक बात कर रहे हैं दो छात्रों से, तो ये शिक्षक पूछ रहे हैं छात्रौ, ये छात्रों, युवाम किम कुरुतः, तुम दोनों, दो व्यक्ति हैं ना, देखिए यहाँ पे दो हैं तो इसलिए युवाम, तुम दोनों किम क्या कुरुत कर रहे हो। छात्रौ दो छात्र उत्तर दे रहे हैं, दोनों छात्र।
आचार्य आवाम हम दोनों श्लोक गायावः गा रहे हैं। शिक्षक उत्तर दें शोभनम किम युवाम श्लोकम न लिखत। शोभनम यानी कि अच्छा, किम क्या, युवाम तुम दोनों, श्लोक नहीं लिखतः लिख रहे हो, क्या तुम श्लोक लिख नहीं रहे हो। तो छात्र उत्तर दे रहे हैं छात्रों आवाम हम दोनों, लिखावा लिख रहे हैं, पठावा पढ़ रहे हैं, गायावा गा रहे हैं, चित्राणि अपि रचयावा चित्राणि चित्र, अपि भी रचयावा रच रहे हैं, चित्र भी बना रहे हैं। मतलब कि उत्तर दे रहे हैं आवाम हम दोनों लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, चित्र भी बना रहे हैं। श्लोकों को वो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, साथ में उसके चित्र भी बना रहे हैं। शिक्षक उत्तर दें बहु शोभनम बहुत अच्छा। आइए शब्दार्थ एक बार फिर से सुन लीजिए। संगणक यंत्राणि बहुत सारे, अनेक कंप्यूटर, अस्माकम का अर्थ है हमारा, हम लोगों का, हम सबका, वयम सर्वनाम शब्द है, इसका अर्थ है हम सब, तव का अर्थ है तुम्हारा, तेरा, एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है तव तेरा, मम मेरा, त्वम तुम, अहम मैं, एव ही, अपि भी, इदानीम अब, मित्रे दो मित्र, स्वः हैं हम दोनों हैं, यूयम तुम सब, आचार्य शिक्षिका, युष्माकम तुम्हारा, पुत्र कहाँ, सभागारम सभागार को, युवाम तुम दोनों, आचार्य गुरु, शोभनम अच्छा, गायावा गाते हैं, रचयावा बनाते हैं। अभ्यासः उच्चारणम कुरुत। आइए इनको उच्चारण करते हैं। अहम का अर्थ बताया था मैंने क्या, मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, माम मुझको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सब, मम मेरा, आवयो हम दोनों का, अस्माकम हम सब का, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, त्वाम तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको, तव तुम्हारा, युवयोः तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। अब आगे देखिए अगला प्रश्न। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार परिवर्तन करो। ब्रैकेट में देखिए बहुवचन बहुवचने एकवचने बहुवचने एकवचने द्विवचने, ये आपको निर्देश दिया गया है कि आपको इसमें परिवर्तन करना है। ये वाक्य इस तरफ दिए गए हैं, इनका इस दिए हुए निर्देश के अनुसार आपने परिवर्तन करना है। जैसे उदाहरण यथा अर्थ है, उदाहरण है ये आपके लिए। अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। अब एक व्यक्ति अपने लिए एक वचन में है ना, अपने लिए प्रयोग करें मैं पढ़ता हूँ। अब इसी को बहुवचन में बदलना हो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं अपने लिए कि हम सब पढ़ते हैं, तो अहम के जगह पर क्या हो जाएगा बहुवचन में वयम, पढ़ते हैं के लिए पठामा, पठामी की जगह पर क्या हो गया पठामा, ठीक है बहुवचन। ऐसे ही इसको भी क वाले को हमने बहुवचन में बदलना है, अहम नृत्यामी। अब अहम की जगह क्या हो जाएगा बहुवचन में, जैसे अहम की जगह यहाँ बहुवचन में क्या हो गया था वयम, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हो जाएगा अहम के स्थान पर वयम। अब नृत्यामी की जगह पर यहाँ पे जैसे पठामी की जगह पे क्या हो गया था पठामा, वयम के साथ पीछे आमा प्रत्यय लगता है ना, तो यहाँ पे नृत्यामी की जगह पर क्या हो गया नृत्यामा। ऐसे अगला है त्वम पठसी। त्वम का अर्थ है तुम, पठसी मतलब पढ़ते हो, तो
तुम पढ़ते हो। वे एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि तुम पढ़ते हो, एक वचन में है, इसको हमने बहुवचन में बदलना है कि तुम सब पढ़ते हो। हिंदी में क्या लिखेंगे एक वचन से बहुवचन में कि तुम सब पढ़ते हो। तो एक वचन में था तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसी, और बहुवचन में क्या हो जाएगा त्वम का यूयम, तुम सब के लिए क्या होता है यूयम। पठसी की जगह क्या हो जाएगा यूयम के साथ पठ धातु में थ प्रत्यय जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा पठत, यूयम पठत। युवाम क्रीडथः, युवाम मतलब तुम दोनों, क्रीडथः खेलते हो। अब दो द्विवचन में है ये शब्द वाक्य, युवाम तुम दोनों, क्रीडथः खेलते हो, तो इसको एक वचन में बदलेंगे। अब मध्यम पुरुष है युवाम, तुम दोनों की बात हो रही है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होता है त्वम, तुम के लिए क्या होता है त्वम, खेलते हो के लिए क्या हो जाएगा क्रीडसी। ठीक है, त्वम के साथ सी प्रत्यय लगता है ना पीछे, क्रीडसी हो जाएगा। ठीक है, आगे है आवाम गच्छावः, आवाम हम दोनों, इसका अर्थ है हम दोनों, गच्छावः जाते हैं। इसे ये द्विवचन में, दो व्यक्ति की बात हो रही है तो द्विवचन में, और इसको बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आवाम से क्या हो जाएगा हम सब जाते हैं, हम दोनों से हम सब में बदल जाएगा। तो हम सब के लिए संस्कृत में क्या होता है वयम, जाते हैं के लिए क्या हो जाएगा गच्छामः। ठीक है, अस्माकं पुस्तकानि, अस्माकं हमारी, पुस्तकानि पुस्तकें। अब ये बहुवचन में हमारी, हम सबकी, अस्माकं करते हैं हम सबकी, पुस्तकानि पुस्तकें। एक वचन में बदलेंगे, अस्माकं के स्थान पर क्या हो जाएगा मम, पुस्तकानि की जगह हो जाएगा पुस्तकम, मेरी पुस्तक। तव गृहम, तव तुम्हारा, गृहम घर, ये एक व्यक्ति की बात हो रही है, इसको द्विवचन में बदलना है। तो तव के स्थान पर देखिए युवयो, द्विवचन में होता है युवयो हो, तुम दोनों का, गृहम तुम दोनों के, गृहे घर। ठीक है, अगला प्रश्न है कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्टक यानी ये ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं कोष्टक। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर, चित्वा यानी कि चुनकर, रिक्त स्थानानि खाली स्थान को पूरयत् पूरा करो। डैश पठामी, पठामी दिया हुआ, देखिए आमी प्रत्यय किसके साथ लगता है वयम के साथ या अहम के साथ। यहाँ दो शब्द दिए हैं, इनमें से उचित शब्द चुनना है। तो आपको मैंने अभी बताया था अहम के साथ आमी प्रत्यय लगता है धातु में। यहाँ पे धातु में आपने आमी प्रत्यय देखा, पीछे मी लिखा है ना, यानी कि आमी जुड़ा हुआ है इसमें। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अहम पठामी। ठीक है, उसके बाद है डैश गच्छतः, गच्छतः दीर्घ है, थः विसर्ग है, यानी कि ये द्विवचन है ना, दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। अब यहाँ मैंने बताया कि द्विवचन में थः का प्रयोग होता है, तो युवाम का अर्थ तुम दोनों है, तो द्विवचन हमारा कर्तापद भी क्या होगा द्विवचन ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा युवाम, तुम दोनों, गच्छता मतलब जाते हो। ठीक है, युवाम के साथ जो प्रत्यय लगता है कौन सा है थः प्रत्यय, धातु में कौन सा प्रत्यय होगा थः। अगर कर्तापद हमारा युवाम है तो धातु में कौन सा प्रत्यय जुड़ा होगा थः प्रत्यय। उसके बाद है एतत् डैश पुस्तकम, एतत् यह डैश पुस्तकम पुस्तक। अब देखिए यहाँ पे माम मेरी, नहीं मुझको, माम का अर्थ है मुझको और मम का अर्थ है मेरी। तो यह मुझको पुस्तक तो नहीं लिख सकते ना, यह मेरी पुस्तक है, तो मेरी के लिए क्या है मम। ठीक है, यह मेरी पुस्तक है। उसके बाद डैश क्रीडनकानि, युष्मान या युष्माकम, युष्मान का अर्थ है तुमको और युष्माकम का अर्थ है तुम्हारी। तो यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारे, तुम्हारे यानी कि युष्माकम क्रीडनकानि यानी खिलौने, क्रीडनकानि का अर्थ होता है खिलौने, युष्माकम तुम्हारे, क्रीडनकानि खिलौने। युष्मान तो तुमको होता है और युष्माकम होता है तुम्हारे, तो यहाँ पे आ जाएगा युष्माकम क्रीडनकानि खिलौने। अब अगला है डैश छात्रे स्वः वयम या आवाम, डैश छात्र हैं, वयम हम सब या फिर हम दोनों। अब स्वाहा देख रहे हैं ना, पीछे वह है, पीछे विसर्ग है,
यानी यहाँ पर क्या आएगा, आवाम हम दोनों, छात्रे छात्र स्वः हैं। एषा ईशा यह डैश लेखनी, तब यह त्वाम, तब का अर्थ है तुम्हारी, त्वाम का अर्थ है तुमको, यह है तुम्हारी लेखनी यानी कलम है, रहेगा तब। ठीक है, चलिए अगला है क्रियापदई वाक्यानि पूर्यत। क्रियापदों के द्वारा वाक्यों को पूरा कीजिए। क्या है हमारा क्रियापद, ये देखिए मंजूषा है, ये बॉक्स दिया गया, इसमें आपको क्रियापद दिए गए हैं और यहाँ पर कर्ता पद दिए हैं। यथा अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद है हमें यहाँ पर जैसे अहम के साथ आमी प्रत्यय आता है, हमें पता है, तो हमने अहम के साथ पठामि लगा दिया। अब देखिए त्वम है, तो त्वम को के बाद हमें पता है कि धातु के सी प्रत्यय लगना चाहिए, तो त्वम के साथ यहाँ पे ऊपर देखिए क्रियापद कौन सा ऐसा क्रियापद है जिसमें पीछे सी प्रत्यय लगा हो, ये है पठसी। तो त्वम क्या है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पठसी। ठीक है, उसके बाद आवाम, आवाम के साथ मैंने आपको बताया था कि धातु के साथ पीछे आवाह प्रत्यय लगा होना चाहिए। तो गच्छावा, देख रहे हैं ना, गच्छावा में आवाह प्रत्यय लगा है, आवाम हमारा कर्ता पद है, तो क्रिया में आवाह प्रत्यय होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, गच्छावा। उसके बाद है यूयम, यूयम के साथ पीछे कर्ता क्रिया में जो है था होना चाहिए, तो देखिए था के पीछे विसर्ग नहीं होनी चाहिए इसमें, तो पश्यत, पश्यत ऐसा क्रियापद है जिसमें था दिया गया है, तो यूयम पश्यत। अहम के साथ अभी मैं बताया था आमी होना चाहिए, तो यहाँ पे कौन से क्रियापद ऐसे जिसमें आमी है, लिखामी, तो यहाँ पे क्या आ गया, अहम लिखामी। युवाम का अर्थ है तुम दोनों, और इसमें जो क्रिया के साथ कर्ता लगता है वो होता है, प्रत्यय लगता है थह, विसर्ग वाला था, तो ये आ जाएगा युवाम क्रीडथः। वयम हम सब, अब इसमें आमः लगता है वयम के साथ, तो धावामः। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एतत्, यहाँ पर उचित पदई वाक्य निर्माण करो, उचित पदों के द्वारा वाक्य निर्माण करना है। एतत् यह, मम मेरी, मम मेरा, गृहम घर है, यह मेरा घर है। उदाहरण देखिए यहाँ पे, एषा मम पुस्तिका, एषा यह, मम मेरी, पुस्तिका पुस्तक है। एतत्, ऐसे ही हम इसको करें, एतत् यह, मम मेरा, गृहम घर है। डैश मैत्री दृढ़ा, मैत्री मित्रता दो व्यक्तियों में होती है ना, आवयो हो, दो व्यक्तियों के बाद द्विवचन है, आवयो हम दोनों की मित्रता दृढ़ है। ठीक है, एषा युष्माकम विद्यालय, यह युष्माकम का अर्थ है तुम्हारा, विद्यालय विद्यालय है। एषा यह, डैश अध्यापिका, यह डैश अध्यापिका है, किसकी है, युवयो तुम दोनों की। भारत, भारत डैश देशा, भारत किसका देश है, अस्माकम यानी कि हमारा, भारत हमारा देश है, अस्माकम हमारा के लिए क्या होगा, अस्माकम। एतानी ये सब, तब तुम्हारे, पुस्तकानी पुस्तकें हैं। ठीक है, ये देखिए एक वचन पद का बहुवचन बनाना है। अगर आपको यहाँ पर एक वचन पद दिया है तो उसका बहुवचन बनाना है, और बहुवचन दिया है तो उसका एक वचन बनाना है। ठीक है, तो ये देखिए एषः, एषः का ये एक वचन दिया है, इसका बहुवचन बनाएंगे एते। सह, सह हमारा एक वचन है, इसका बहुवचन क्या था, ते। ताह, ताह का अर्थ है वे सब, वे सब का एक वचन क्या होगा, ये स्त्रीलिंग है तो इसके लिए क्या आएगा, स। एताह, एता भी स्त्रीलिंग है, वे सब, इसका अर्थ है वे सब, ये सब, सॉरी ये सब। और एषा यह, स्त्रीलिंग में हो जाएगा एषा। त्वम तुम, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, यूयम। अस्माकम, अस्माकम का मतलब है हमारा, ये बहुवचन में है तो इसको हम एक वचन में लिखेंगे क्या, मम मेरा। तब तुम्हारा, ये एक वचन है, इसको बहुवचन में लिखेंगे युष्माकम तुम सबका। एतानी ये सब, इसका एक वचन होगा एतत्। ठीक है, उसके बाद है वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूर्य,
वार्तालाप में खाली स्थान भरिए। प्रियंवदा और शकुंतला के बीच वार्तालाप हो रहा है। शकुंतले त्वम किम करोषि। देखिए मैंने आपको बताया ना सी के स्थान पे कभी कभी शी भी आ जाता है। यहाँ पे देखिए जहाँ पे करोषि क्री धातु है, यहाँ पे रा है ना, रा होने के कारण सा के स्थान पर श आ गया है। शकुंतले, शकुंतले यानी शकुंतला तुम किम क्या करोषि कर रही हो। शकुंतला उत्तर दे प्रियंवदे प्रियंवदा अहम नृत्यामी नाच रही हूँ। कौन मैं, नृत्यामी है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे अहम, मैं नाच रही हूँ। डैश किम करोषि तुम, करोषि है यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम किम क्या करोषि कर रही। शकुंतले, प्रियंवदा उत्तर दे शकुंतले अहम गायामी, अहम मैं गायामी गा रही हूँ। किम क्या तुम न गायसी। यहाँ देखिए सी था इसलिए यहाँ पे क्या भरा हमने तुम, क्या तुम नहीं गा रही हो। शकुंतला उत्तर दे रही है प्रियंवदे अहम न गायामी, मैं नहीं गा रही हूँ। अहम तु नृत्यामी, मैं तो क्या कर रही हूँ, नाच रही हूँ। प्रियंवदा शकुंतले, शकुंतले किम डैश माता नृत्यति, डैश माता क्या तुम्हारी, तवाय क्या तुम्हारी माता नाचती हैं। शकुंतला उत्तर दे रही है आम हाँ, मम माता अपि नृत्यति, मम मेरी माता अपि भी नृत्यति नाचती हैं। प्रियंवदा कह रही है साधु अच्छा, आवाम चलावा, आवाम हम दोनों चलावा चलते। उपयुक्तेन अर्थेन सह योजित, उपयुक्त अर्थ के साथ जोड़िए। सा का अर्थ क्या है, वह, स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग है वह। तानी का अर्थ है वे सब, ये लेकिन नपुंसकलिंग में होता है। अस्माकम का अर्थ है हमारा। यूयम तुम सब, आवाम हम दोनों, मम मेरा, युव्यो तुम दोनों का, तब तुम्हारा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा।